गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो जैसा कि हमारा क्या है, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय हो गया था। उसके बाद की आगे की मध्य प्रदेश में हम उसकी भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है। भौगोलिक स्थिति की जब हम बात करते हैं ना, तो भौगोलिक स्थिति में क्या होता है कि किसी देश, किसी क्षेत्र, किसी विशेष जगह की भौगोलिक स्थिति की हम बात करते हैं कि भाई जो जिस देश में रह रहा है, जो जिस क्षेत्र में रह रहा है, उसकी स्थिति कैसी है। वो उत्तर से कैसा है, वो पूर्व से कैसा है, वो दक्षिण से कैसा है, वो पश्चिम से कैसा है। तो ये सब हम किस में देखते हैं? ये सब हम देखते हैं उस देश के, उस राज्य की, उस क्षेत्र की किस में, भौगोलिक स्थिति में देखते हैं। किसके? भौगोलिक स्थिति में देखते हैं। और आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश। क्या देखेंगे? मध्य प्रदेश। क्या देखेंगे? मध्य प्रदेश। दो बार हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देखेंगे। क्या देखेंगे? भौगोलिक स्थिति। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। तो भौगोलिक स्थिति की मतलब क्या है? भौगोलिक स्थिति का मतलब क्या है कि पृथ्वी पर, किस पर? पृथ्वी पर मध्य प्रदेश, पृथ्वी पर मध्य प्रदेश की स्थिति। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत एवं उसके विस्तार के अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि पृथ्वी पर मध्य प्रदेश की स्थिति कहाँ है। मतलब कि मध्य प्रदेश पृथ्वी पर कहाँ है। समझ पा रहे हो मेरी बात? मध्य प्रदेश पर क्या है? मध्य प्रदेश पृथ्वी पर कहाँ है और इसकी स्थिति कैसी है। तो जब भी हम बात करते हैं ना कि कोई भी देश, कोई भी राज्य, पृथ्वी पर उसकी स्थिति कैसी है, तो क्या हम देखेंगे पृथ्वी को? पूरी पृथ्वी को तो हम देख नहीं सकते, पूरी धरती को। तो क्या किया है? पृथ्वी को क्या है? पृथ्वी को, ये गोला है और इस गोले को हम कहते हैं क्या? इस गोले को अगर आप समझ पा रहे हो, इस गोले को हम कहते हैं क्या? ग्लोब। क्या कहते हैं हम? ग्लोब। क्या कहते हैं हम? इस पृथ्वी को ग्लोब कहते हैं। ये क्या है? ये पृथ्वी का आदर्श नमूना है। क्या है? पृथ्वी का आदर्श नमूना है। क्या है? पृथ्वी का आदर्श नमूना क्या है? ग्लोब। अब आप पूरी पृथ्वी को तो देख नहीं सकोगे कि उसमें हमारा मध्य प्रदेश का है। तो वैज्ञानिकों ने क्या है, एक ग्लोब तैयार किया। और ग्लोब को क्या है? ग्लोब को पृथ्वी का आदर्श नमूना कहा जाता है कि भैया ये ग्लोब है। और ग्लोब में क्या है? हम भारत को देखते हैं और अदर्स कंट्रीज को देखते हैं, और उसी में क्या है? हम अपने मध्य प्रदेश को देखते हैं, या जो भी जिसका जो राज्य है वो उसको ग्लोब के द्वारा ही देखा जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही। चलो, अब इतनी बात समझ में आ रही, अब हम बात करें कि इस पृथ्वी में ये जो ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है, या पृथ्वी में ये हमारा ग्लोब में हमारा मध्य प्रदेश कहाँ है। तो आपने सुना होगा, ये जो पृथ्वी है या ग्लोब है, यहाँ क्या है? यहाँ बीच से क्या है? उसको डिवाइड कर दिया गया है। बीच से क्या है? एक भूमध्य रेखा निकलती है। एक भूमध्य रेखा निकलती है यहाँ से क्या निकल रही है? भूमध्य रेखा। क्या निकल रही है यहाँ से? भूमध्य रेखा। क्या निकल रही है यहाँ से? भूमध्य रेखा। इसी को कहते हैं विषुवत रेखा, इक्वेटोरियल लाइन, भूमध्य
रेखा। तो सुन रहे हो, भूमध्य रेखा मतलब जो हमारे पृथ्वी के बीच से निकलने वाली लाइन को भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये 0 डिग्री कह रही है। ये कितने डिग्री से निकल रही है? 0 डिग्री से। कितने से? 0 डिग्री से। डिग्री का निशान मैं बस लगा दिया, फिर भी 0 डिग्री से निकल रही है। 0 डिग्री से निकल रही है। तो ये जो हमारे पृथ्वी को 2 भागों में बांट देता है, या हमारे ग्लोब को 2 भागों में बांट देता है। समझ में आ रहा है इतना? बिल्कुल आसानी से, कि पहले हमारा पूरा का पूरा पृथ्वी है। पृथ्वी है, समझ पा रहे हो? पृथ्वी है। उस पृथ्वी को ग्लोब की सहायता से क्या है दर्शाया जा रहा है? ग्लोब पृथ्वी का आदर्श नमूना। ठीक है। उसके बाद हम अपने पृथ्वी को या ग्लोब को 2 भागों में बांट देते हैं। और कौन सी लाइन बांट रही है? कौन सी लाइन बांट रही है? वो बांट रही है भूमध्य रेखा। कौन सी लाइन? भूमध्य रेखा। ये 0 सेल्सियस डिग्री है। ठीक है। अब ये हमारा 2 भागों में बट गया। 2 भागों में बट गया। ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे? ऊपर वाले भाग को हम क्या करेंगे? क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। इसी को हम बोलते हैं क्या? नॉर्थ पोल या नॉर्थ हेमिस्फीयर, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? यहां का इसको हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, बिल्कुल आसानी से ना, दक्षिणी गोलार्ध। इतना समझ पा रहे हो कि पृथ्वी के जब हमने 2 भाग किए, तो कौन कौन से भाग हो गया? हमारा ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला जो भाग है उसको कहते हैं कौन सा? दक्षिणी गोलार्ध। समझ पा रहे हो? ठीक है, समझ पा रहे हो। गोला का मतलब क्या है? एक पूरा पृथ्वी है, उसको हमने 2 भाग में बांट दिया है। तो एक हो गया उत्तरी गोलार्ध और दूसरा क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। समझ पा रहे हो इतना? चलो, अब क्या है कि अब हमें पड़ेगी किसकी जरूरत? अक्षांशीय रेखाएं। किसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें? अक्षांशीय रेखाएं। तो अक्षांशीय रेखाएं क्या होती हैं? अक्षांशीय रेखाएं क्या होती हैं कि ग्लोब पर, मैं यहां आपको लिख दे रहा हूं ताकि क्या है हर एक चीज आपको बेसिक से समझ में आ जाए। अगर मैं यहां अक्षांशीय रेखाओं की बात करूं, किसकी? अक्षांश रेखाएं की बात करूं तो ये क्या होती हैं? ग्लोब पर खींची गई आड़ी रेखाएं। ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक आड़ी रेखाएं। कौन सी? काल्पनिक आड़ी रेखाएं। समझ पा रहे हो? काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, समझ पा रहे हो। अगर मैं इसको 20 से काट दूं, यहां से एक यहां से तो हमने इसको डिवाइड कर दिया है, एक ये वाले भाग को, एक ये वाले भाग को। अगर मैं इसको 20 से और काट दूं, ये मैंने 20 से काट दिया, तो ये वाली लाइन है, वो कौन सी लाइन कहलाती है? वो लाइन के कौन सी कहलाती हैं? वो देशांतर कहलाती हैं। कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? वो देशांतर। कौन सी लाइन कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं। कौन सी लाइन कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं? ये भी क्या है? ग्लोब पर मैं इसको भी लिख देता हूं कि ये वाली जो रेखाएं हैं वो क्या कहलाती हैं। अगर हम बात करें देशांतर रेखाओं की, किसकी हम बात करें? अगर हम देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक
सीधी रेखाएं, कौन सी? सीधी रेखाएं को देशांतर रेखा कहते हैं। सीधी या खड़ी, ये आड़ी हो गई है, अपन बोलते हैं खड़ी। खड़ी रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इतना समझ पा रहे हो? इतना आसानी से आप लोग समझ पा रहे होगे, है ना? इतना आप आसानी से समझ पा रहे होगे। तो जो हमारी अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, जो हमारी अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, वो क्या है? जब अक्षांशीय रेखाएं बढ़ती हैं तो कैसे बढ़ती हैं? वो 1 डिग्री पर, 1 डिग्री पर। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। किसकी बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, है ना? अब किसी भी क्षेत्र का, किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, किसी भी स्पेसिफिक जगह का पृथ्वी पर कैसा है, वो किस स्थिति में है, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें पृथ्वी पर कैसे दिखेगा? तो पृथ्वी को हम मान रहे हैं क्या? ग्लोब। पृथ्वी का आदर्श नमूना क्या है? ग्लोब। और ग्लोब पर ही हम क्या है? किसी देश का, किसी राज्य का या किसी स्पेसिफिक क्षेत्र का विस्तार देखते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमारा पृथ्वी है एक पूरा गोल है, उसको हमने 2 भागों में बांट दिया। 2 भागों में बांट दिया। ऊपर वाला जो भाग है उसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला गोलार्ध है उसको कहते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और यहां से जो मानक रेखा है, जो हमारी भूमध्य रेखा, जो मतलब पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। और वो 0 डिग्री सेल्सियस से गुजरती है। इसके बाद फिर जो रेखाएं यहां से गुजरती हैं उसके ऊपर से, इसके बाद फिर जो यहां से रेखाएं गुजरती हैं इसके ऊपर से, इसको कौन सी रेखाएं कहते हैं? इसको कौन सी रेखाएं कहते हैं? ये जो ऊपर से गुजर रही हैं, ये हमारा 0 डिग्री से। इसके बाद जो बढ़ेंगे फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, फिर 5 डिग्री। ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं? हम अक्षांशीय रेखाएं। यहां तक हम देख चुके हैं, इसको क्या कहते हैं? हम अक्षांशीय रेखाएं। अक्षांशीय रेखाएं। तो चूंकि आप मेरी बात समझ चुके हो कि अक्षांशीय रेखाएं यहां से गुजर रही है। कहां से? ये उत्तर से। तो इसको क्या कहेंगे हम? उत्तरी अक्षांशीय रेखाएं। इसको क्या कहेंगे हम? उत्तरी अक्षांशीय रेखाएं। आपने सबने दिशा देखी होगी, है ना? इसको क्या कहेंगे हम? उत्तरी अक्षांशीय रेखाएं। ठीक है, उसके बाद क्या है? फिर हमने पृथ्वी को सीधे से काट दिया, मतलब इस भाग से ऐसा काट दिया। तो ये वाली रेखाएं कौन सी हैं जो सीधी कट रही हैं? सीधी कट रही हैं, ये कौन सी रेखाएं हैं? ये हमारी कौन सी रेखा है? देशांतर रेखाएं। ये कौन सी रेखा है हमारी? ये कौन सी रेखा है हमारी? देशांतर रेखाएं। कौन सी हमारी? ये देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अब दिशा सबको पता है कि कौन कौन सी होती है। ये हमारी उत्तर, ये हमारी दक्षिण, ये हमारी कौन सी? पूर्व, और ये हमारी पश्चिम। तो जब हम ये वाले हिस्से की बात करते हैं, कौन से? ये वाले हिस्से की बात करते हैं। कौन से? ये वाले हिस्से की हम बात कर रहे हैं। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है वो यहाँ है। कहाँ है? हमारा जो एमपी है, जो हमारा एमपी है, जो हम मध्य प्रदेश की बात करें, वो हमारा एमपी कहाँ है? इसमें है। किसमें है? इसमें उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। और हम दिशा की अगर हम बात करें तो कौन सी दिशा में है? पूर्व देशांतर में। किस दिशा में है? पूर्व देशांतर में। हम ये कौन सी दिशा है? पूर्व देशांतर। हम बात करें देशांतर रेखाएं की, तो ये देशांतर ये हो गया। उसके बाद हम बात करें फिर ये देशांतर, फिर ये देशांतर, फिर ये देशांतर, फिर ये देशांतर, फिर ये देशांतर। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे होगे, है ना? आसानी समझ पा रहे होगे। तो जब भी हम बात करते हैं किसकी? रेखाओं की, तो अक्षांश रेखा की हम बात करते हैं। अक्षांश रेखा तो वो उत्तरी होती है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, देशांतर की बात जब हम बात करते हैं, देशांतर की जब हम बात करते हैं, तो जब हम देशांतर की बात करते हैं, किसकी? देशांतर की बात करते हैं, तो दिशा कौन सी है? पूर्वी। तो इसको क्या करेंगे हम?
पूर्वी देशांतर, इसको क्या कहेंगे हम, पूर्वी देशांतर। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है वो कहाँ पर है, हमारा जो मध्य प्रदेश है और जो हमारा भारत है वो कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध मतलब समझ गए हो आप, उत्तरी गोलार्ध क्या है, उत्तरी गोलार्ध ये वाला, इस वाले हिस्से में क्या है हम। जैसे हम एक बार में फिर आपको बता दूं, ये पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पूरा का पूरा पृथ्वी है। फिर हमने क्या है, पृथ्वी के दो भाग कर दिए, है ना, पृथ्वी के दो भाग कर दिए। फिर से सुनो, पृथ्वी के दो भाग कर दिए, इसको हमने बांट दिया उत्तरी गोलार्ध, इसको हमने बांट दिया दक्षिणी गोलार्ध, है ना, इसको हमने बांट दिया। तो जब हम बात करते हैं हमारा भारत और मध्य प्रदेश, वो किस में है, उत्तरी गोलार्ध में। किसका, हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। कौन, हमारा मध्य प्रदेश और भारत। उत्तरी गोलार्ध में समझ पा रहा हूं, यहां से भूमध्य रेखा निकल रही है 0 सेल्सियस डिग्री से, ठीक है। और वहीं हम दिशा की बात करें, यहां से हम काट देते हैं इसको, ऐसा काट दिया, तो ये दिशा कौन सी है, पूर्वी, ये दिशा कौन सी है, पश्चिमी, और ये उत्तरी और ये दक्षिणी। तो हम दिशा की जब हम बात करते हैं कि हमारा भारत कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो मध्य प्रदेश वो किस दिशा में है, तो हम बात करें ये वाली दिशा, ये हमने देखा था कि देशांतर रेखा ये खिंच जा रही है, देशांतर रेखा खिंचती जा रही है, देशांतर। तो ये हमारा ये जो हमारा इतना जो पोस्चर भाग है वो किस दिशा में है, किस दिशा में है, वो है पूर्वी दिशा में। वो किस दिशा में है, पूर्वी दिशा में, तो पूर्वी देशांतर, ठीक है। आपको उत्तरी अक्षांतर और पूर्वी देशांतर में अंतर समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे मध्य प्रदेश की ओर कि हमारे मध्य प्रदेश नक्शा कैसा है। चलो हम क्या है, अपने नक्शा की ओर बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की, कि कौन सा उत्तरीय बिंदु है मध्य प्रदेश में, कौन सा दक्षिणी बिंदु है, और कौन सा पूर्वी बिंदु है, और कौन सा पश्चिमी बिंदु है ना। अगर आपको समझ में ना आए तो मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं अक्षांतर देशांतर पे आपको एक बेसिक से जो मतलब होता है वो आपको बता दूंगा कि अक्षांतर रहता है और देशांतर रहता है कैसा क्या है। वैसे तो मैंने इजी वे से आपको समझाने का बहुत प्रयास किया है कि ताकि क्या है आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। बट क्या है, ये बड़ा थोड़ा सा क्या है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। अक्षांतर रहता है, देशांतर रहता है, कर्क रेखा, मकर रेखा, है ना, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है सभी को, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जो ना समझ में आए तो बता सकते हैं, बाकी समझ में आता जा रहा है तो कोई बात ही नहीं है। अब हम मध्य प्रदेश में देखें कि हमारा मध्य प्रदेश की सबसे आउटर लाइन कौन सी है, उत्तर में, नॉर्थ में, पश्चिम में, है ना। तो हम बात करते हैं किसकी, हमारे मध्य प्रदेश की। किसकी हम बात करते हैं, हमारे मध्य प्रदेश की। तो जब मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश की मैं बात करता हूं, तो जब मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं, किसकी, मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, किसकी, मध्य प्रदेश की बात करें, यहां से थोड़ा सा और नीचे झुकेगा। जब हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, और जो हमारा पश्चिमी बिंदु कौन सा है, और पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो वो हम देख लेंगे। जब हम मध्य प्रदेश के सबसे किसकी बात करें, पूर्वी, दक्षिणी और किसके, उत्तरी। तो उत्तरी अगर हम बिंदु की बात करते हैं तो यहां है कौन सा उत्तरी बिंदु, मुरैना। मुरैना उत्तरी बिंदु में कौन है, उत्तरी बिंदु में हमारा उत्तरी बिंदु मुरैना। और दक्षिणी बिंदु की अगर हम बात करें, दक्षिणी बिंदु की हम बात करें तो कौन है,
बुरहानपुर, कौन है, बुरहानपुर। तो कितनी 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 डिग्री पर है ये, तो यहां से अगर हम लाइन खींचे, कौन सी वाली लाइन खींचे, अक्षांतरी लाइन खींचे, तो यहां से ये अक्षांतरी लाइन खींच रही है सबसे ऊपर से, यहां से गुजर रही है, कहां से, बिल्कुल उत्तरी वाम से। तो ये कितनी है, 26 डिग्री, 26 डिग्री है, कितनी है, 26 डिग्री है, 26 डिग्री 30 मिनट, समझ पा रहे हो, 26 डिग्री 30 मिनट, है ना। ये कैसे नापते हैं वो अभी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान के चलो यहां से भूमध्य रेखा गुजर रही है, समझ रहे हो, यहां से भूमध्य रेखा गुजरी, है ना, हमने बताया था भूमध्य रेखा क्या होती थी, काल्पनिक रेखा, तो 0 डिग्री सेल्सियस से यहां से होती हुई, यहां से बढ़ी 0 से 1 2, फिर यहां से 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 8, यहां तक 26 तक वो चली गई, है ना। तो इसको हम देखें, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, हम अगर इसकी बात करें मध्य प्रदेश की ऊपरी बिंदु में, 26 डिग्री 30 मिनट, कौन सा, उत्तर में है ना, उत्तर में है तो क्या, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। नीचे हम बात करें तो नीचे घटता है और ऊपर बढ़ता जाता है। यहां से हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक, ऐसे बढ़ता जाएगा। और नीचे हम बात करें तो घटता जाएगा। तो जब 26 था तो 26 से फिर क्या होगा, 26 25 24 23 21। तो अगर हम बात करें हमारी जो आउटर लाइन है, जो सबसे नीचे की जो लाइन है, जो हमारी दक्षिणी लाइन है, वो वो कितनी है, तो ये है 21। ये क्या है, ये कितनी है, 21। अगर हम नीचे की बिंदु की बात करें तो ये कितनी है, 21, क्या है ये, कितनी है, ये 21 डिग्री 6 मिनट, कितनी है, 21 डिग्री 6 मिनट। समझ पा रहे हो लाइनों को, समझ पा रहे हो, ये क्या है, मध्य प्रदेश की आउटर लाइन है, दक्षिण में, ये दक्षिण है और ये उत्तर है। तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, 26 मिनट, क्या बोलेंगे, 21 डिग्री 26 मिनट उत्तरी अक्षांतर, उत्तरी अक्षांतर, उत्तरी अक्षांतर, उत्तरी अक्षांतर। तो किसी को डाउट तो नहीं है कि ये हमारा दक्षिण में है, दिशा दक्षिण में है, लेकिन उत्तरी हम क्यों लिख रहे हैं कि 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांतर, ये किसी को डाउट नहीं कि हम क्यों लिख रहे हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो कमेंट करके बताना, मैं आपको फिर समझा दूंगा, ठीक है, कि हम उत्तरी क्यों लिख रहे हैं। यहां तक समझ में आया आपको। उसके बाद हम बात करें, ये हमने देख लिया उत्तरी अक्षांश, ये हमने देख लिया उत्तरी, ये हमने उत्तरी बिंदु देख लिया मध्य प्रदेश का, वो कहां पर है, मुरैना। और नीचे हमने दक्षिणी बिंदु देख लिया, कहां पर है वो, बुरहानपुर। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की पूर्वी और पश्चिमी भाग की, तो अगर हम पूर्वी भाग की बात करें तो पूर्वी में कौन है, अगर हम बात करें इस मध्य प्रदेश की तो पूर्वी भाग में है कौन, सिंगरौली, ठीक है। और अगर हम बस बात करें किसकी, पूर्व में, ये तो हो गया पूर्व, हो गया पश्चिम में बात करें तो अली राजपुर। तो यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कहां से, मध्य प्रदेश के पूर्व से। यहां जो मध्य प्रदेश का पूर्वी आउटर है, वहां से हमने एक लाइन ऐसी खींची, और ये लाइन देखते हैं ना कैसे खींच रही है, ये लाइन कैसे खींच रही है, खड़ी खींच रही है, कैसी, खड़ी खींच रही है। तो खड़ी खींच रही है, तो खड़ी कौन सी लाइन होती है भैया, देशांतर। तो ये लाइन हमने खींच ली,
ये लाइन हमने खींच ली, ये लाइन हमने खींच ली। तो ये लाइन हमने जब खींची है तो ये कितनी डिग्री है, ये 82 डिग्री, 82 डिग्री 48 मिनट, 42 डिग्री, 42 डिग्री और 48 मिनट। तो क्या लिखेंगे इसको हम, क्या लिखेंगे इसको हम, क्या लिखेंगे इसको हम, देशांतर वाली बात है, क्या लिखेंगे, देशांतर वाली बात है। तो क्या लिखेंगे, 48 डिग्री, 48 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। बहुत अच्छे समझ पा रहे हो वो देशांतर। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे जो पश्चिम में अलीराजपुर है, उस पर अगर हमने ये क्या है आउटर लाइन कीजिए मध्य प्रदेश के कौन से पश्चिमी भाग पर, तो ये आउटर लाइन हमने खींची, ये आउटर लाइन हमने खींची। तो यहां कितना है, यहां कितना है, यहां कितना हो जाएगा भैया, यहां कितना हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा, 74 डिग्री 9 मिनट, 74 डिग्री 9 मिनट और पूर्वी देशांतर। समझ पा रहे हो, कंफ्यूजन तो नहीं है, पूर्वी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर, पूर्वी देश देखो है तो हम पश्चिम वाले जैसा पढ़ रहे हैं, लेकिन पूर्वी देशांतर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने ये गोला में देखा था, ये हमने गोला में देख लिया है, आपने देखा है कि ये गोला में हमने देख लिया है, ये गोला में हमने देख लिया है कि ये गोला में हमने देख लिया है कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटा है। तो हम उत्तरी गोलार्ध में बैठे हैं, कहाँ बैठे हम, उत्तरी गोलार्ध में बैठे हम, कहां पर बैठे हैं, उत्तरी गोलार्ध में बैठे हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में बैठे हैं तो पूरा का पूरा हम मध्य प्रदेश किसमें बैठा है, उत्तरी गोलार्ध में, किसमें, मध्य प्रदेश, और बाद किसमें बैठा है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तो यहां तक की जितनी बाउंड्री होगी वो कहां तक, उत्तरी में। अब चाहे हम मध्य प्रदेश के दक्षिण में जाए, लेकिन बैठे किसमें है, उत्तरी में, तो उत्तरी लिखेंगे, इसलिए हमने क्या लिखा है 26 मिनट उत्तरी अक्षांतर, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी देशांतर की, तो यहां से हमने पूरा का पूरा काट दिया। तो अब हम किस में आ गए, हम कौन सी दिशा, ये पूर्वी, कौन सी दिशा है, पूर्वी। तो हम कहां बैठे, कहां बैठे मध्य प्रदेश में, पूर्व दिशा में बैठे, किस दिशा में बैठे, पूर्व में। तो भले ही ये दिशा कौन सी हमारी पश्चिम में, तो हम यहाँ किस में देख रहे हैं, ये हम किस में देख रहे हैं, ये हम ग्लोब में देख रहे हैं, किस में देख रहे हैं, तो हमें ग्लोब में ग्लोब पर ही देखना है। हम ग्लोब के द्वारा अपनी स्थिति दिखा रहे हैं कि हम कहां पर हैं। तो हम कहां पर हैं, कहां पर है, पूर्वी देशांतर में, किसमें, पूर्वी दिशा में। पूर्व का मतलब है दिशा, पूर्वी देशांतर मतलब हम पूर्वी दिशा में हैं, कहां पर है, पूर्वी देशांतर में, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, इतना आपको समझ में आया। अगर हम बात करें हमारे मध्य प्रदेश के 5 जो पड़ोसी जिले हैं, किसके, मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी जिले हैं कितने, 5। तो ये आप जो नक्शा है वो आप गूगल से भी देख सकते हो, उसमें आपको ज्यादा अच्छा दिखेगा, है ना। तो जो मध्य प्रदेश के हमारे जो 5 जिले हैं, उसके जो पड़ोसी जिले हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें तो यहां हो जाएगा हमारा गुजरात, गुजरात, यहां हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र, है ना, यहां हो जाएगा हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, है ना, और यहां हो जाएगा हमारा राजस्थान, राजस्थान हो जाएगा, और यहां हो जाएगा हमारा क्या, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तो 1 2 3 4 5 मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, वो उत्तर प्रदेश हो गया, वो छत्तीसगढ़ हो गया, वो महाराष्ट्र हो गया, वो गुजरात हो गया, और राजस्थान हो गया। ये मध्य प्रदेश के क्या हैं, पड़ोसी राज्य हैं, उसको कहते हैं कि पड़ोसी मित्र हैं, पड़ोसी राज्य। तो आज हमने क्या देखा है, मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति है वो हमने क्या है ग्लोब के द्वारा देखी है कि भैया मध्य प्रदेश भौगोलिक स्थिति कैसी है ग्लोब पर। तो हमने आज क्या है मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देखी है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके बाद हम कहाँ जाएंगे,
तो इसके बाद हम जाएंगे मध्य प्रदेश के इतिहास की ओर कि मध्य प्रदेश के इतिहास कैसा है, राज्य का पुनर्गठन कैसा हुआ, और फिर धीरे धीरे 19 जो हमारा इतिहास जाएगा वो कहाँ जाएगा कि यहां से और यहां से, यहां से और यहां से जो क्या है हमारा इतिहास जाएगा पूरा का पूरा। तो हम इसके बाद मध्य प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड संबंधित क्लासेस करेंगे। बाकी मैंने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय दे दिया, उसमें जो मध्य प्रदेश की बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी वो हो चुकी है। उसके बाद हमने क्या देखी, ये तो ये किसका विषय है, ये भूगोल का विषय है। किसका विषय, ये भूगोल का विषय है। ये तो भूगोल में दिखाना चाहिए था, लेकिन क्या है जब हम मध्य प्रदेश पढ़ ही रहे हैं तो क्या है आपको किसी भी क्षेत्र, किसी भी मतलब राज्य की या किसी भी देश की जानकारी मतलब होने के लिए आपको पहले तो उसका सामान्य परिचय पता होना चाहिए, उसके बाद उसकी भौगोलिक स्थिति पता होनी चाहिए, उसके बाद आप उसके फिर इतिहास की ओर जाएं कि भाई कैसा कैसा वहां पर कुछ हो रहा है। तो आज हमने देखा कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, साथ ही हमने क्या देखा, अक्षांतर रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, है ना। और यहीं से बीच से क्या निकलती है, कर्क रेखा, कितने 23.5 डिग्री पर, कितने 23.5 डिग्री पर बीच से क्या निकलती है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, है ना। तो कर्क रेखा निकलती है मध्य प्रदेश के बीच से निकलती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है किसके, मध्य